Hallelujah, church. Hallelujah. Hallelujah. We're going to celebrate Jesus today. Hallelujah. This Good Friday morning. Hallelujah. Let's come as one church. It's time to forgive. It's time to forget everything. Hallelujah. Let's look upon the cross this morning. Hallelujah. Let's come and tell the Lord that, Lord, forgive our sins, God, Jesus, for the God. Forgive our trespasses, Lord Master. Anything that we have not forgiven today, Lord Master. Stubborn hearts, Lord Jesus, for the God, as they come in your presence, Abba Father. Melt them, Lord Jesus, for the God. Help them to forgive, Lord Master, of whatever that has happened throughout in their lives, God Jesus. Good Friday, Lord Master, marks the forgiveness of God Jesus for the God. Thank you, Jesus, as we look upon the cross this morning, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. As we worship you, Lord Father, we pray. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें ले चले परमेश्वर, जहां पर भी तू है परमेश्वर विराजमान है उस सिंहासन के पास, लॉर्ड. थैंक यू जीसस. तू महान है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह. हालेलुया. थैंक यू जीसस. मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा. मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा. दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे. दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे. कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर. कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर. मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया. मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया. वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्तोत्र है. वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्तोत्र है. 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो. 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो. जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पल छिन्न. जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पल छिन्न. दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे. दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे. मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंख होगी नम.
मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोछेगा जो आंख हो कि नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। हर सुख में, हर दुख में, हर संकट में परमेश्वर, बस तेरा ही सहारा परमेश्वर, बस तेरी ही जरूरत है हमें परमेश्वर। हर वो मुसीबत में, हर वो तकलीफ के समय परमेश्वर, हर वो सुख में परमेश्वर आप ही हो परमेश्वर जो हमें ले चलते हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर तेरे क्रूस के लिए, उस कैलवरी के क्रूस पर परमेश्वर तुझे मारा गया परमेश्वर। Lord, we think your sacrifice upon that cross today, Lord Master. The sacrifice no God could make, Lord Jesus, for the God on earth. There's none like you, Abba Father, who shed his blood for our sins, God Master. Father, thank you. Thank you, Jesus, for that beautiful cross. Thank you, Master, for your blood, Lord Jesus. Thank you, Master, for all the pain that you took on that cross, Abba Father. We thank you, Jesus, for this day, Lord Master.
And we remember you, Lord Master, your pain, your agony, Lord Master, everything that you faced, Lord Jesus, on that cross. As we go ahead, God, Master, Father, we pray that your hand of grace, your hand of protection, Lord Master, your leading, Lord Master, be there accordingly, Lord Jesus. Your Holy Spirit that continues to guide us, God. धन्यवाद परमेश्वर, तेरी अगुवाई के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर हमारे भाई बहन इस वक्त स्क्रीन पर खड़े हैं, छू ले परमेश्वर हर एक आत्मा को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर, जो परमेश्वर कुछ एक्सपेक्टेशन से परमेश्वर खड़े हैं। आज परमेश्वर अगर वो आपके लिए खड़े हैं, आपके क्रूस के पास देख रहे हैं परमेश्वर, तो हो जाने दे परमेश्वर आपकी आशीष, आपका हाथ परमेश्वर इन सारे भाई बहनों पर परमेश्वर पड़े जो आपके ऊपर केंद्रित हैं आज। थैंक यू जीसस। जो दुख में है परमेश्वर, सुख में है परमेश्वर, बहुत बोझ लेकर परमेश्वर जो घूम रहे हैं, और उस बोझ को परमेश्वर आज आपके क्रूस पर परमेश्वर वो जैसे डालते हैं परमेश्वर, बहुतायत से परमेश्वर आप आशीष करके परमेश्वर आपके इन भाई बहनों को परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप आज उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। जैसे हम आगे चलते हैं परमेश्वर, आपका हाथ हम पर रहे परमेश्वर, हमारी अगुवाई करे परमेश्वर, कलीसिया की अगुवाई करे। जो वचन परमेश्वर आने वाला है परमेश्वर, उस पे आपका हाथ हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके क्रूस के लिए। In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah church. Hallelujah. आइए हम एक जोरदार स्तुति करेंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। प्राण दिया तूने, प्रेम किया है, प्रेम न जाने जो उनके लिए। प्राण दिया तूने, प्रेम किया है, प्रेम न जाने जो उनके लिए। दया के सागर प्रेम दिखाया, हमको दिलाया तेरा जीवन। दया के सागर प्रेम दिखाया, हमको दिलाया तेरा जीवन। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सत्य स्वरूप तू मेरे दिल में, चलूं मैं वैसे तेरी राह पर। सत्य स्वरूप तू मेरे दिल में, चलूं मैं वैसे तेरी राह पर। सत्य प्रकाश तू मेरे मसीहा, तेरे हवाले यह जीवन। सत्य प्रकाश तू मेरे मसीहा, तेरे
वाले यह जीवन सर्वोच्च तू पवित्र है तू परम पवित्र यीशु राजा सर्वोच्च तू पवित्र है तू परम पवित्र यीशु राजा स्तुति प्रशंसा सब है तेरा सुंदर कोमल तू यीशु राजा स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा सुंदर कोमल तू यीशु राजा सुंदर कोमल तू यीशु राजा सर्वोच्च तू पवित्र है तू परम पवित्र यीशु राजा सर्वोच्च तू पवित्र है तू परम पवित्र यीशु राजा Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's continue to be in His presence. Hallelujah. Yes, Lord. You were crucified on that cross, Lord Jesus. You were laid behind that stone, God. Bleeding, Lord Jesus. In pain and in agony, Lord Master. We remember the cross today. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wealth and treasures of the earth, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. you took the fall and thought of me above all. Thank you, Jesus. We remember you on that cross today, Lord Master.
Every person on the screen, God, Master, I want you to lift your hands up high to the cross today. अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए. जितने भी हमारे भाई बहन इस वक्त स्क्रीन पर हैं, हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद कर उस क्रूस पर देखें. हालेलुया. उस दर्द की अनुभूति ले. हालेलुया. अनुभव करें उस चीज को जहां पर परमेश्वर क्रूस पर है. हालेलुया. Oh, the pain that he's gone through, the agony that he faced, वो दर्द जो उसने लिया आपके लिए और मेरे लिए लिया. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं. याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए. क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं. याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए. ओ याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए. ओ याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए. ओ याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए. ओ याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए. ओ याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए. उस क्रूस को हम याद करते हैं परमेश्वर इस वक्त. उस लहू को हम याद करते हैं परमेश्वर इस वक्त, जो सिर्फ और सिर्फ बहा मेरे लिए और तेरे लिए. परमेश्वर, थैंक यू जीसस. उस क्रूस की क्या बात है. हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Jesus, for your cross once again, God. Thank you, Jesus. जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था परमेश्वर, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था और आपने उस क्रूस पर अपना खून बहाकर उन गुनाहों को है मिटाया. परमेश्वर, थैंक यू जीसस. उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको
हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे है ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के चरणों में गाता रहूंगा अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर।
माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। Thank you Jesus for your blood. तेरा लहू परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे लहू के लिए। जैसे आपने माफ किया परमेश्वर उन लोगों को उस क्रूस पर, वैसे ही परमेश्वर हमें भी ताकत दे कि हम उन लोगों को माफ करें जो हमारे खिलाफ हैं। हाँ परमेश्वर, हम दिल से कहते हैं परमेश्वर कि इस ताकत की हमें सख्त जरूरत है। हम में से ऐसे कितने हैं परमेश्वर जो माफ ना कर पाते हों। बाकी सारी चीजें हम कर लेते हैं लेकिन माफ नहीं करते। जैसे आपने माफ किया उस क्रूस पर परमेश्वर, हम भी मांगते हैं परमेश्वर आपसे आज कि बहुत आज से परमेश्वर माफी का परमेश्वर वो उस स्पिरिट को परमेश्वर हमारे पर उंडेल, कि हम भी परमेश्वर अगर किसी को माफ ना कर पाए हो आज तक, माफ कर पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर हमारे दिलों से बातें करने के लिए। आज आराधना में परमेश्वर हमारे दिलों को छूने के लिए, जितने भी परमेश्वर हमारे भाई बहन इस वक्त स्क्रीन्स पर हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर है परमेश्वर, गुड फ्राइडे की इस सभा को परमेश्वर वो महसूस कर रहे हैं आपकी उपस्थिति में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारे हमारे भाई बहनों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए परमेश्वर। दिल से परमेश्वर उन्होंने जो प्रार्थनाएं की हैं कबूल हो परमेश्वर आपके इसमें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। आगे आने वाले सभा को ऑल्सो परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। We thank you, Master, for your presence that came in abundance. And we thank you for that cross, Lord Master. Help us also, Lord Jesus, to forgive people who have not been forgiven. Thank you, Jesus. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Today the whole world is celebrating Good Friday. और आज पूरी संसार शुक्रवार को मना रही है। 2000 years ago, 2000 साल पहले Jesus died on the cross. यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरे। Today we are not going to preach, but we are going to teach on one of the important topic. और आज हम प्रचार नहीं करने वाले परंतु सिखाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। Many people do not preach on this topic frequently. और बहुत सारे लोग इस जो है विषय पर प्रचार नहीं करते हैं। The question is why people say Good Friday when Jesus died on this day. और प्रश्न ये है कि लोग शुभ शुक्रवार क्यों बोलते हैं जब यीशु मसीह इस दिन मरे। Because the good overcame the evil. क्योंकि जो भलाई है वो बुराई के ऊपर उसने विजय पाया। The Satan was defeated. और शैतान
हार गया, And that is the reason it was good for the mankind. और इसलिए ये शुभ था, ये भला था मनुष्य जाति के लिए। So today we are going to learn about the cross of Jesus Christ. और आज हम सीखने वाले हैं यीशु मसीह के क्रूस के बारे में। When he died on the cross, the most important part, what happened? The blood of Jesus came down from the cross. और जब वो क्रूस पर मरे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुआ? यीशु मसीह का लहू क्रूस से नीचे आ गया। So today we are going to learn about the importance of the blood. और आज हम सीखने वाले हैं लहू के महत्वपूर्णता के बारे में। We should understand the blood of Jesus Christ is very, very important. और आज हमें सीखना है कि यीशु मसीह का लहू जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Bible talks about the blood. और पवित्र शास्त्र लहू के बारे में बात करता है। Many people disrespect the blood of Jesus Christ. और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के लहू का अनादर करते हैं। What do you mean by disrespecting the blood of Jesus? और यीशु मसीह के लहू का अनादर करने का क्या मतलब है? Let's turn our Bible to Hebrews chapter 10 and verse 29. और आइए हम हमारे पवित्र शास्त्र को खोले, इब्रानियों का 10वां अध्याय 29वां वचन। Hebrews chapter 10 and verse 29. और इब्रानियों का 10वां अध्याय 29वां वचन। This is a very, very interesting scripture which you and I should know. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो आपको और हमें पता होना चाहिए। There is a punishment which people will get if they disown or dishonor the blood of Jesus Christ. और एक दंड है जो लोगों को मिलता है अगर वो यीशु मसीह के लहू का अनादर करते या उसे नकार देते हैं तो। The blood of Jesus is very, very important. और यीशु मसीह का लहू बहुत ही महत्वपूर्ण है। The blood of Jesus is very, very precious. और यीशु मसीह का लहू जो है बहुत ही कीमती है। Through the blood we get salvation. और लहू के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। Now let us see what Hebrews 10:29 says. और आइए हम देखिए इब्रानियों का 10वां अध्याय 29वां वचन क्या How कहता much है। greater punishment do you think he will deserve who has rejected and trampled under the foot the Son of God and has considered unclean and the blood of the covenant that sanctified him and has insulted the Spirit of grace who impart the unmerited favor and blessing of God. तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। One of the great preacher of God's word, Charles Spurgeon, said this: if a preacher is going to preach God's word, out of 4 messages, at least 1 message should be on the blood of Jesus Christ. और एक बहुत ही जो है मशहूर प्रीचर थे चार्ल्स स्पर्जन करके, उसने ये कहा था अगर एक प्रचारक 4 जो है चीजों पर प्रचार करने वाला है तो उन 4 चीजों में एक यीशु मसीह का लहू होना चाहिए। So you should understand how much important the blood of Jesus is. और इसलिए आपको समझना है कि यीशु मसीह का लहू इतना महत्वपूर्ण क्यों है। Now let's first look what is the importance, why the blood is important. और आइए हम देखें कि क्यों यीशु मसीह का लहू इतना महत्वपूर्ण है। As I told you, Bible is divided into 2 parts. और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पवित्र शास्त्र है जो है वो 2 भाग में बटा One is हुआ the है। Old Testament, another is the New Testament. और एक जो है वो नया करार है और दूसरा जो है वो पुराना करार है। The Old Testament talks about the law. और जो पुराना करार है वो नियम के बारे में बात The करता New है Testament talks about the grace. और जो नया करार है वो अनुग्रह के बारे में बात करता है। Both the 2 covenants are different. और दोनों वाचाएं अलग है। Now first we are going to look from the Old Testament what exactly the blood was doing in the Old Testament. और अभी हम पुराने करार में देखने वाले हैं और ये देखेंगे कि जो लहू है वो क्या कर रहा था। Now you should understand when God made Adam and Eve. और अब आपको ये समझना है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, God told Adam and Eve to eat from all the trees of garden, the fruit of all the trees from the garden except the one which was at the center. और परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि तुम जो ईदन का बगीचा है उसके अंदर सारे पेड़ के फलों को खा सकते हो
परंतु तुम ईदन के बगीचे का जो बीच का पेड़ है उसके फल को नहीं खा सकते। The fruit was of good and evil. और वो जो फल था वो अच्छा और बुरा के ज्ञान का फल था। Now Adam and Eve disobeyed God. अब आदम और हवा ने जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया They got deceived by the Satan who came in the form of serpent. और वो उन्होंने जो है वो धोखा खा गए शैतान के द्वारा जो एक सांप के समान आया था। Now let me tell you, serpent was a very very beautiful animal before. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांप जो है वो काफी सुंदर जो है जानवर था पहले। And the Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता है after Satan used serpent, God cursed serpent also. और शैतान ने जो है सांप का इस्तेमाल किया, उसके बाद पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने सांप को भी श्राप दिया। Now let me tell you, after the fruit which God said not to eat was eaten by Adam and Eve, they came to know that they are naked. अब जब परमेश्वर ने कहा था जिस फल को नहीं खाना है, वो जब आदम और हवा ने खा लिया गया था, तब आदम और हवा को पता चला कि वो नंगे हैं। Now let me tell you, they were naked before also. वो नंगे पहले भी थे, But ये they मैं had आपको no बताना चाहता shame हूँ। because they had not eaten the fruit. परंतु उनके अंदर जो है शर्म नहीं था जब तक उन्होंने वो फल नहीं खाया था। As soon as they ate the fruit by the deception of the Satan, let me tell you, they came to know that they are naked. और जैसे उन्होंने जो है वो फल खाया शैतान से धोखा खाकर, तब उनको पता चल गया कि अब वो नंगे हैं। Now they started hiding from God. तो वो परमेश्वर से छिपने लग गए। God said, Adam, Adam, where are you? परमेश्वर ने कहा, आदम आदम कहाँ है तू? Adam was hiding behind the tree. और आदम जो है वो उस पेड़ के पीछे छुपा था। They had covered their nakedness with the leaves. और उन्होंने अपने नंगेपन को जो है वो पत्तों से ढक दिया था। Then when God asked Adam, Adam couldn't face God. अब जब परमेश्वर ने आदम को पूछा तो आदम परमेश्वर का सामना नहीं कर पाया। Adam said, I am naked. आदम ने कहा कि मैं तो नंगा हूँ। God told, who told you you are naked? परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें किसने बोला तुम नंगे हो? Have you eaten that fruit which I commanded you not to eat? क्या तुमने वो फल खाया जिसको मैंने मना किया था तुम्हें खाने के लिए? And Adam said, yes, the Eve which you gave to me gave me that fruit to eat. और आदम ने कहा कि हाँ, जो हवा तुमने मुझे दी उसने मुझे वो फल दिया खाने के लिए। Now let me tell you, Adam and Eve disobeyed God. और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। The definition of sin in the Bible is basically sin is nothing but disobeying God. और पाप का मतलब पवित्र शास्त्र में यही है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। Now sin contaminated the bloodline of human being. अब पाप ने जो है वो मनुष्य जाति की जो पूरी जितनी भी पीढ़ी थी उसको जो है दूषित कर दिया। उनके लहू को दूषित कर दिया। Let me tell you what God did. और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने क्या किया। God took an animal and sacrificed and shed the blood, and with the skin of that animal he covered the body of Adam and Eve. और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक जानवर लिया, उसका बलिदान किया और उस जानवर की जो है स्किन थी उसके द्वारा परमेश्वर ने आदम और हवा के जो शरीर है उसको ढक दिया। Now let me tell you, the first sacrifice for the sin was done by God himself. और पहला जो बलिदान पाप के लिए था वो परमेश्वर ने ही किया। And the innocent blood of the animal, innocent animal's blood was shed for the sin of Adam and Eve. और एक जो है निर्दोष जानवर का लहू जो है वो बहाया गया था आदम और हवा के लिए। Now we are going to start about why the blood is important. अब हम देखेंगे कि लहू जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। The first point which Bible teaches us. और पहली चीज जो पवित्र शास्त्र सिखाता है, Blood is basically life. कि लहू जो है वो जीवन है। Blood is basically the life. लहू जो है वो जीवन है। Let's turn our Bible to Genesis chapter 9 and verse 4.
और आइए हम पवित्र शास्त्र खोले उत्पत्ति का 9वां अध्याय और 4वां God वचन। forbids human being to eat blood. और परमेश्वर जो है मनुष्य जाति को लहू पीने से मना करता है Don't eat blood. और आप लहू पी नहीं सकते। So when you are eating the meat, see that the meat should not have blood. और जब आप जो है जब आप किसी जानवर को खा रहे हो तब आप ये देखिए कि उसमें लहू ना रहे। You know what people do nowadays? People eat blood also, cook the blood and eat. और लोग क्या करते हैं, लोग आजकल उस लहू को भी खाते हैं। Bible says blood has life. परमेश्वर कहता है कि लहू में जीवन है। That is the reason God forbids to eat blood. इसलिए परमेश्वर जो है वो कहता है कि तुम लहू नहीं खा सकते हो। That is why God says you are forbidden to eat meat which carries blood in it. और इसलिए परमेश्वर कहता है पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। Now let's look to the other scripture which talks about in Leviticus chapter 17 and verse 14. और आइए हम दूसरे जो है वचन के ऊपर देखिए, ले व्यवस्था का 17वां अध्याय और 14वां For in वचन। regard to the life of all flesh, its blood is as its life. Therefore I said to the Israelite, you are not to eat the blood of any flesh, for the life of all flesh is its blood. क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाएगा। You will be destroyed if you eat blood of any animal or of any flesh. और आपका नाश कर दिया जाएगा अगर आप किसी जानवर या किसी भी चीज के लहू को खाते हो तो। So it is very clear to understand तो ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है समझने that के the लिए blood has life. कि लहू के पास जीवन है। Let me tell you, when the sperm gets in contact with the zygote or with the ovum or with the egg, the first thing what happens when the sperm touches the egg or the ovum, a red spot comes. That is basically the blood. और जब स्पर्म जो है वो जायगोट के साथ कांटेक्ट में आता है, जब उससे First मिलता है time. पहली बार, तब वहां पर जो है एक लाल चीज आती है, वो है लहू। And so blood basically is life. So when the sperm gets in touch with the egg or the ovum, the life gets created. और जब स्पर्म जो है वो एग या ओवम से मिलता है तब जीवन बनता है। Let's turn our Bible to Romans chapter 5 verse 11. और आइए रोमियो का 5वां अध्याय 11 वचन की ओर देखते हैं हम। Romans chapter 5 verse 11. केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। Now let me tell you, Romans 5:11, we'll look it little later. The second point which I would like to tell you about the importance of the blood is atonement. और दूसरी बात जो मैं लहू के बारे में कहना चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण बात है, वो है पश्चाताप। Atonement. प्रायश्चित। No, atonement means becoming one with God. और इसका इस अटोनमेंट इस शब्द का अर्थ ये है कि आप परमेश्वर से एक बन जाते हो। Now, because of the sin which Adam and Eve did, mankind is born in sin. और क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया उसके वजह से ऐसा हुआ कि मनुष्य जाति पाप में पैदा हुई। Because the bloodline was contaminated. क्योंकि जो पूरा मनुष्य जाति था, उनका पूरा लहू जो है वो दूषित हो गया। Man became a sinner. और मनुष्य पापी बन गया। When I talk about the man, we include woman also. और जब हम मनुष्य के बारे में बात करेंगे तब हम दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। Now when man was a sinner, he couldn't go before God. अब जब एक मनुष्य पापी बन गया तब वो परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता था। Now the second importance of the blood is atonement, means the blood makes man and God one. अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो लहू के बारे में है
वो है अटोनमेंट। अब ये चीज जो है कि लहू जो है परमेश्वर और मनुष्य को एक बना देता है। Let's look to the scripture to understand exactly the atonement, how the blood gives the atonement. और आइए हम जो है वचनों की ओर देखिए ये समझने के लिए कि कैसे लहू से अटोनमेंट मिलता है। Leviticus chapter 14, 20 and 31. और लव व्यवस्था का 14 अध्याय और 20वां वचन। Okay, and the priest shall offer a burnt offering and the meat offering upon the altar, and the priest shall make an atonement for him, and he shall be clean. Verse 20 and 31. ये ना हाँ. अन्नबलि. अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। Now let me tell you, the priest shall make an atonement for him. और याजक जो है वो उसके लिए प्रायश्चित करेगा। Atonement means the priest shall become one with God. और प्रायश्चित का मतलब वो परमेश्वर के साथ एक बन जाएगा। How it is going to happen? The priest shall offer the burnt offering. अब ये कैसे होगा कि जो याजक है वो जो है वो अन्न बलि को परमेश्वर के सामने लेके आएगा। And without the sacrifice, okay, without the blood, he cannot do the burnt offering. और बलिदान के बिना, लहू के बिना वो जो है वो उस अर्पण को नहीं लेके आ सकता परमेश्वर के Now let सामने। me tell you, the animal sacrifice is needed for the priest to make the atonement. और एक जानवर का बलिदान जो है वो एक याजक को एक जानवर का बलिदान जरूरी है ताकि वो प्रायश्चित के लिए जा पाए। Now the Bible says in verse 31 also of the same chapter, even as he is able to get the one for the sin offering and the other for a burnt offering with meat offering, and the priest shall make an atonement for him that is to be cleansed before the Lord. और लव व्यवस्था का 14 अध्याय और 31वां वचन हम पढ़ेंगे। अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरों को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। Now let me tell you the atonement, how the priest gets the atonement, how the people of God, the Israelites, to get the atonement. For all their sins, they had to sacrifice an animal, and the blood which was there was placed on the altar by the priest. और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो याजक है और जो इस्राएली लोग हैं इनको ये प्रायश्चित कैसे करते थे। उनके जितने भी पाप थे उन सब के लिए वो एक जानवर को बलिदान करते थे और वो जानवर को जो है वो परमेश्वर की वेदी के पास लेके जाते थे। Now let me tell you, the animal which needs to be sacrificed should be without blemish, without spot, and without wrinkle. You cannot give a sacrifice of an animal which is sick. और अब जिस जानवर का बलिदान हम देते हैं वो जानवर जो है उसमें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो ना बीमार होना चाहिए, उसमें कोई चीज की जो है वो एक साधारण जानवर होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए किसी चीज से। No, he should not be sick animal. और वो बीमार नहीं होना He चाहिए, should be healthy animal. वो स्वस्थ जानवर होना चाहिए। And that animal only could be sacrificed. और सिर्फ उसी जानवर का बलिदान दिया जा सकता था। Let me tell you, this sacrifice of the animal had to be carried on year after year. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जानवर का बलिदान जो है वो साल और साल तक हम करते रहते थे। Now this blood is to make the priest together with God and is to bring priest before God's presence. अब ये लहू जो है वो याजक को परमेश्वर के याजक और परमेश्वर को एक साथ लेके आ जाता था। Now three things were there in this sacrifice. और तीन चीजें तीन बलिदान में। One was the priest. पहला था याजक। Second was you need to bring an animal for sacrifice. दूसरा था आपको एक जानवर लेके आना पड़ेगा बलिदान के लिए। And the third was the blood
which was offered on the altar. और तीसरा था लहू जो वेदी पर रखा जाता था। Now let's look to Romans chapter 5 verse 11. और आइए हम रोमियो का 5वां अध्याय और 11 वचन की ओर देखते And हैं। not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर में आनंदित होते हैं। Now let me tell you what is atonement. Atonement is means becoming one with God. और प्रायश्चित का ये क्या मतलब है? प्रायश्चित का ये मतलब है कि परमेश्वर के साथ एक हो जाना। मेल करना परमेश्वर के साथ। Atonement, what the blood does? The blood makes you one with God. और लहू क्या करता है? लहू आपको परमेश्वर के साथ एक बना देता है। Why Jesus died on the cross 2000 years ago? और यीशु मसीह क्यों मरे कलवरी क्रूस पर One of the 2000 साल reason पहले? is by His blood you and I become one with God. और एक कारण ये है कि उसके लहू के द्वारा आप और हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। Many people do not know why Jesus died on the cross. और लोगों को इसका ये मतलब नहीं पता कि यीशु मसीह क्यों कलवरी क्रूस पर मरे। Many people do not know the importance of the blood which was coming from the cross. और लोगों को इसका ये मतलब नहीं पता कि वो लहू जो कलवरी क्रूस से आता है उसका क्या महत्वपूर्ण है। Bible says blood of Jesus has a big significance. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह का लहू का बहुत बड़ा महत्व है। In the Old Testament, year by year, they had to bring animal and they had to sacrifice. Every family had to do this. और पुराने नियम में हर साल उनको एक जो है जानवर लेके आना पड़ता था, उसका बलिदान देना पड़ता था। Let me tell you, when Jesus came upon the earth, when John saw Jesus for the first time, he said, "Behold, the Lamb of God is coming, who will take away the sins of the world." और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह संसार में आया और जब यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को पहली बार देखा, तब उसने कहा कि देखो स्वर्ग का मेमना आया है जो पूरे संसार के पाप को ले लेगा। यूहन्ना ने एक यीशु मसीह को देखकर ये कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लेगा। Let me tell you, this is what John spoke about Jesus Christ when he saw Jesus for the first time. और ये यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा यीशु मसीह के बारे में जब उसने यीशु मसीह को पहली बार देखा। That means God stopped the animal sacrifice which was going in the Old Testament. After Jesus came on the earth, he died for our sins. His blood was shed on the cross once for all. इसका मतलब परमेश्वर ने जो है वो जो पुराने नियम में जो जानवर का बलिदान होता था उसको रोक दिया और उसने यीशु मसीह को भेजा जो आपके और हमारे पापों के लिए मरे। एक ही बार में उसने सारे पाप, जितने भी पाप है, आपके भूतकाल के पाप, आपके जो वर्तमान काल के पाप और आपके भविष्य के पाप, सबका जो है सबका प्रायश्चित किया। For all sins of the world. और सारे जितने भी पाप है संसार When we के, talk about the all sins, we talk about the past, present and future और sins. जब जितने पाप है, सारे पाप है, जब हम उसके बारे में बोलते हैं तब हम बोलते हैं कि जो भूतकाल के पाप, जो वर्तमान काल के पाप और जो भविष्य काल के पाप, सबके लिए। So you should know now, if you want to become one with God, we need to come under the blood of Jesus तो Christ. अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको यीशु परमेश्वर के साथ एक बनना है तो आपको यीशु मसीह के लहू के जो है नीचे आना पड़ेगा। Salvation to you will only come through the blood of Jesus Christ. और उद्धार आपको सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा आएगा। Let me tell you, many religions talk about salvation through works. और बहुत सारे लोग जो है वो उद्धार जो है अपने कार्य के द्वारा बात करते हैं। But Bible talks about salvation through the blood of Jesus Christ. You need not have to do anything in this process. परंतु पवित्र शास्त्र क्या बोलता है? पवित्र शास्त्र बोलता है उद्धार जो है अनुग्रह के द्वारा
अनुग्रह और यीशु मसीह के अंदर विश्वास के द्वारा। For all have sinned and fallen short of the glory of God, and for everybody's sin, everybody has to come under the blood covering of Jesus Christ. और क्योंकि सबने पाप किया और सभी परमेश्वर के महिमा से रहित हुए हैं, इसलिए सबको जो है यीशु मसीह के लहू के अंदर आना पड़ेगा। Many people doesn't know the importance of the blood. बहुत सारे लोग को यीशु मसीह के लहू के बारे में नहीं पता, The उसके third महत्वपूर्ण के बारे में नहीं पता। importance of the blood is blood gives forgiveness. और उस लहू की तीसरी महत्व बात जो है कि वो जो है क्षमा देता है। Remember, the blood of Jesus will give you forgiveness. और of sins. यीशु मसीह का लहू जो है वो आपको पापों से क्षमा करता Whether है। it is your past sin, present sin, or future sin, all the sins of yours shall be forgiven. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपके भूतकाल के पाप हुए या वर्तमान काल के पाप हुए, भविष्य काल के पाप हुए। यीशु मसीह का लहू जो है वो आपको जितने भी पाप है वो उससे उन सब से जो है क्षमा देता है, क्षमा Unless करता and until है। you get forgiveness of the sin, you cannot face God. और जब तक आपको जितने भी आपने पाप किए उसका आपको क्षमा नहीं मिलता, तब तक आप परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते हो। God doesn't tolerate sin. और परमेश्वर को पाप बिल्कुल पसंद नहीं Now है। let me tell you something about Lord Jesus Christ. और अब मैं आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। Lord Jesus hated sin, और यीशु मसीह को जो है पाप से घृणा थी, but he loved the sinners. पर पापियों से प्रेम था, He loved everyone. और सबसे प्रेम था। Bible says God so loved the world that he gave his only begotten son, that those who believe in the blood of his son shall be saved. और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। Now let's turn our Bible to Hebrew chapter 9 verse 10 to 12. और आइए हम पवित्र शास्त्र को खोले, इब्रानियों का 9वां अध्याय और 10 से लेके 11 वचन, 12 वचन। Which stood only in meats and drinks and divers washing and carnal ordinance imposed on them until the time of reformation. But Christ, being come as a high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. Now we'll go to verse 12. Verse 12 says, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, which have obtained eternal redemption for us. 10, 11, 12 ना? Yeah. ओके You read 11 and 12. ओके। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। Let me tell you, when Jesus died on the cross, और मैं आपको बताना चाहता हूं जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरे, Bible says the veil which was there between the most holy and the holy place and the holy place, the veil between the two was torn. Now the priest could enter because of the blood of Jesus Christ right into the God's presence, the most holy and the holiest place. और पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो सबसे पवित्र स्थान है जहां पर परमेश्वर वास करते हैं, और जो याजक का स्थान है, उसमें जो है एक दरार आ गई थी। यीशु मसीह के लहू ने उस दरार को भरा, और अब वो दरार नहीं है, इसलिए जो याजक है वो सबसे पवित्र स्थान के अंदर अब जा सकता है। Now मैं वापिस आपको बता दूं, पहले परमेश्वर का भवन ऐसा था, टैबरनेकल ऐसा था, उसमें 3 जगह थी, आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट एंड द मोस्ट इनर एंड द इनर कोर्ट। ये
इनर कोर्ट और द मोस्ट होली जो जगह थी उसके बीच में एक पर्दा था। यीशु मसीह जब अब उन्होंने अपनी जान को क्रूस पर दे दिया, जब अपने लहू को क्रूस पर बहाया, तब वो जो बीच का पर्दा है वो फट गया। इंसान जो पहले पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाता लहू के बिना, क्योंकि उसको लहू की जरूरत थी। अब यीशु मसीह के लहू ने वो बीच का पर्दा फाड़ दिया। अब इंसान यीशु मसीह के लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में बिना किसी रुकावट जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए। Now let me tell you, the blood of the bulls and the goats, you know, it should take away the sins of the people, but the sin is to come back again. और अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो जानवरों का लहू था वो लोगों के पाप तो ले जाता था, परंतु वो पाप फिर आ जाता था। Let me tell you, it was a remission of sins. When they are remitted by the sin can come back again, and when the sin comes back again, they have to again go for a sacrifice and for the blood to put on the altar. और ये जो है वो पाप का ये जो प्रायश्चित था पाप का, वो ये था कि जब जानवर का बलिदान दिया जाता था तो वो पाप जो है वो तभी के लिए चले जाता था, पर वो फिर से आ सकता था। ठीक है, पर जब यीशु मसीह ने बलिदान दिया, ठीक है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब पाप जा चुका है। Now listen what the Bible talks about. अब देखिए पवित्र शास्त्र क्या बात करता है। The sacrifice of goat and calves and bulls were only for temporary. और जो जानवर का बलिदान था, जानवरों का बलिदान था, जितने भी जो हुआ वो सिर्फ जो है वो जो इलाज था वो सिर्फ एक थोड़े समय के लिए था। Now let me tell you, I'll give you an example of the cancer. अब मैं आपको कैंसर का एक उदाहरण देता हूँ। If you operate the cancer, the doctor says some cancer spread again very fast. और अगर आप कैंसर को ठीक करने जाते हो तो डॉक्टर कहता है कि कुछ कैंसर जो है वो बहुत जल्दी पसर जाता है। After the operation. और ऑपरेशन के बाद, let me tell you, the same was with the sin in the Old Testament. In spite of the blood of the bull, goat and calves, let me tell you, the sin is to come back rapidly again. और यही चीज था पुराने नियम के लिए भी कि जितने भी वो लोग ने बलिदान दी, जितने भी जानवर के, ठीक है, पाप चले तो जाता था पर वो फिर से आ जाता था। Let's look to Hebrews chapter 10 and verse 4. और आइए इब्रानियों का 10वां अध्याय और 4वां वचन की ओर देखें। And almost all things, for it is not possible that the blood of the bulls and of the goat should take away sins. क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। So that is the reason Jesus came in the New Testament. Lord Jesus Christ is the testator who sacrificed his own blood on the cross. और इसलिए यीशु मसीह आए नए नियम में, नए करार के अंदर, और इसलिए यीशु मसीह ने अपना खुद का लहू बलिदान दिया। Hebrews chapter 9 and verse 22. और इब्रानियों का 9वां अध्याय 22 वचन। Hebrews chapter 9 and verse 22 says, and almost all things are by the law purged with the blood, or without shedding of blood is no remission. सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। Listen, without the blood there is no remission. और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। You cannot get forgiveness without shedding of blood. आपको पापों की क्षमा, आपको आपके पापों के ऊपर माफी या क्षमा नहीं मिलेगी बिना लहू बहाए। So that is the reason Jesus died on the cross. इसलिए इसी कारण के अनुसार यीशु मसीह जो है क्रूस पर मरे। Once for all he shed the blood. एक ही बार में यीशु मसीह ने अपना सारा लहू बहा दिया। Now let me tell you, the blood
of Jesus Christ was pure and holy. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जो लहू था वो शुद्ध था और पवित्र था। Now we will come to the point to understand why Jesus was born through a virgin. और अब हम ये समझेंगे कि यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री के द्वारा क्यों पैदा हुए थे। As I told you in the beginning only, when the sperm comes and get in touch with the ovum or with the egg of the female, the first thing what happens is the blood is formed. अब जब मैं आपको बताता हूँ कि जब स्पर्म आया और जब स्पर्म वो उस ओवम या उस एग से मिलता है तब पहली चीज जो बनती है वो लहू होता है। Now, because of the contaminated bloodline of the human being, if Jesus would have been born through a natural father, let me tell you, the blood of Jesus would also have had contaminated. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि जो है मनुष्य जाति का सारा लहू जो है वो दूषित हो गया था। अगर यीशु मसीह भी किसी साधारण पिता और माता के द्वारा पैदा होते तो उनका भी लहू जो है वो दूषित होता। That is the reason Mary was conceived through the Holy Spirit. और इसलिए मरियम जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो गर्भवती हुई। The blood of Jesus was not of the earth, it came from heaven. और यीशु मसीह का लहू जो है वो स्वर्ग का था। It was not from the earth. और वो संसार का नहीं था। The Holy Spirit came and overshadowed Mary, and through the overshadowing of the Holy Spirit, Mary became pregnant. पवित्र आत्मा आए और उसने मरियम को घेर लिया और उस घेरने के अनुसार मरियम जो है वो गर्भवती हो गई। Now, because Jesus' blood was from heaven, it was pure blood. और क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वो स्वर्ग से था इसलिए वो जो है शुद्ध लहू था। As I told you in the Old Testament, the sacrifice which need to be done was for about that animal, the animal which was without spot, wrinkle and blemish. और अब मैं आपको बताता हूँ कि बलिदान जो जानवर का बलिदान पुराने नियम में किया जाता था वो उसी जानवर का किया जाता था जो बीमार नहीं था, जो स्वस्थ था, जो जिसका लहू अच्छा है। Let me tell you, that is the reason Jesus' blood was from heaven. It was a pure blood, the blood which can give us the forgiveness of our sins. और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जो लहू था वो स्वर्ग से था, जो लहू शुद्ध था और जो हमारे पापों का प्रायश्चित कर सकता था। Remember, you have sinned, you cannot face God. God will not look at you because of the sin, and that is the reason blood gives us the remission from sin. अब आप याद रखें, अगर आपके पास पाप है, अगर आप पापी हो तो आप परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। इसलिए लहू जो है वो आपको पाप से हटाता है। That is what we call the redemption. और इसी चीज को हम बोलते हैं कि बचना। Now let us see how we can get forgiveness today. और आइए हम देखें कि आज हमें कैसे जो है पापों से क्षमा मिलेगी। Colossians chapter 1 and verse 14. कुलोसियों का पहला अध्याय और 14 वचन। In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। Yes, through the blood we get forgiveness of our sin. और लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। Now you should remember, Bible says the wages of sin is death. और अब आपको याद रखना है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। When we come to the end, I will tell you how death came on Jesus Christ. अब जब हम अंत में आएंगे तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मृत्यु जो है वो यीशु मसीह के ऊपर आया। Now we will go to the next verse about forgiveness, is verse 20. अब हम अगले वचन की ओर देखेंगे जो पाप को क्षमा करने के बारे में है वो। And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him,
I say, whether they be things on the earth or things in heaven. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। Let me tell you, everything through his blood could get reconciled. और सब कुछ उसके लहू के द्वारा मेल मिलाप हो गया। Let me tell you, beloved, by the blood of Jesus Christ, which was shed on the cross, you and I receive forgiveness of our sins. और यीशु मसीह का लहू जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया, उसके द्वारा आपको और हमें पापों की क्षमा मिली। Let me tell you, sin brings depression. और मैं आपको बताता हूँ, पाप जो है वो निराशा लाता है। Sin brings sickness. पाप बीमारी लाता है। Sin brings death. पाप मृत्यु लाता है। That is the reason we need forgiveness of our sins. और इसलिए हमें हमारे पापों की क्षमा चाहिए। We will come to the fourth point today about the importance of the blood. और चौथी चीज के बारे में हम आएंगे जो महत्वता है लहू की। चौथी चीज, Blood brings reconciliation to the mankind. और पाप जो है वो मेल मिलाप लाता है मनुष्य जाति को। Reconciliation means blood brings peace. और मेल मिलाप का मतलब पाप जो है वो शांति को लाता है। Let me tell you, when there is no peace between God and man, there is no relationship. और जब परमेश्वर और मनुष्य में कोई शांति नहीं है तो कोई संबंध भी नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं है। And when peace comes in, there is a relationship between God and man. और जब शांति आती है तब एक रिश्ता आ जाता है परमेश्वर और आपके बीच में। Let me tell you, the blood of Jesus Christ, which was shed on the cross of Calvary, reconciled man with God. और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यीशु मसीह का लहू था जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया, उसने आपको और परमेश्वर को जोड़ दिया फिर से। Relationship came in existence between man and God. एक रिश्ता बन गया मनुष्य और परमेश्वर का। Let me tell you, in no other religion there is a relationship between God and man except a relationship of Creator. और दूसरे जितने भी धर्म है उनमें कोई जो है रिश्ता नहीं है परमेश्वर और मनुष्य का, सिर्फ एक ही रिश्ता है कि परमेश्वर एक सृष्टि करता है। Today why we are sharing this, because today is Good Friday. Jesus died on the cross. Jesus shed the blood on the cross. He overcame good. He overcame evil by good, and this Friday became good for the entire mankind. Everybody's sin can be forgiven. और आज हम शुभ शुक्रवार क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया कलवरी के क्रूस के ऊपर। उसने अपने लहू को बहा दिया जिसके द्वारा सारे मनुष्य जाति के लिए ये शुक्रवार जो है वो शुभ हो गया। Those who come under the blood of Jesus, He gave them the right to be called the sons of God. और जो यीशु मसीह के लहू के अंदर आते हैं उसने उनको एक अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान कहलाए जाए। Come under the blood of Jesus Christ, you need not be of any particular religion. और यीशु मसीह के लहू के अंदर आना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से हो। Anybody can come and claim that blood over their life. कोई भी आ सकता है और उस लहू को अपने जीवन में कबूल कर सकता है, Irrespective of caste, creed, religion and nationality. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से जाति, देश, धर्म के हो। Let's turn our Bible to 2 Corinthians 5:17 to 21 now. और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें, दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 17वां वचन। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new, and all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation.
Therefore, now we are the ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made be righteous of God in him. आमेन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञानित था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, आमेन, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन Now जाए। this verse is very important. I want to explain you properly. और ये वचने बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको सही से समझाता हूँ। Those who claim the blood of Jesus upon their life, और जो अपने जो यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन के ऊपर कबूल करते हैं, those are the people who get reconciled with God. वही लोग हैं जिनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। And Jesus had this ministry of reconciliation. That is the reason God became man and came on the earth, that the man who had lost relationship with God shall be reconciled again. और यीशु मसीह जिसका ये उद्देश्य था कि वो चाहता था कि परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप हो, इसलिए परमेश्वर जो है मनुष्य बन के धरती पर आया और उसने जो है बलिदान दिया अपने लहू का, ताकि परमेश्वर और मनुष्य का फिर से एक बार वो जुड़ जाए, उनका एक मेल मिलाप हो। This is the ministry God has given to everyone who believes in the blood of Jesus और Christ. ये सेवकाई परमेश्वर ने सबको दी है जो यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते हैं। So what is our ministry? हमारी सेवकाई क्या है? What is our job today? आज हमारा कार्य क्या है? Make people aware about the importance of the blood of Jesus Christ. और लोगों को जो है यीशु मसीह का लहू कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में उनको बताओ। Tell them that they need to come under the covering of the blood of Jesus Christ, that their sins shall be forgiven, they can be reconciled with God. और उनको बताओ कि उनको जो है यीशु मसीह के लहू के अंदर आना है, और यीशु मसीह के लहू के अंदर आने के बाद वो परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप कर सकते हैं। That is why God said in 2 Corinthians 5:17 to 21, you are the ambassadors of Jesus Christ. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और 21-20 वचन में कि तुम जो है परमेश्वर के मसीह के राजदूत हो, प्रतिनिधि हो एक। So what exactly is our job today? तो आज हमारा कार्य क्या है? On this Good Friday, we want to tell you as the ambassadors of Christ that the blood of Jesus can give you the forgiveness of all your sins. इस शुभ शुक्रवार के दिन आज जो है हमारा कार्य क्या है कि आज हमारा कार्य ये है कि हमें दूसरों को बोलना है कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको आपके सारे पापों की क्षमा मिल सकती है। Now let me tell you something. Bible says, who knew not any sin, he gave all the sin of all the mankind upon him, and that we might be made righteous of God in him. और पवित्र शास्त्र कहता है 21 वचन में, जो पाप से अज्ञानित था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Let me tell you, Jesus died on the cross
that you and I can have peace with God Almighty. और यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरे ताकि आपके और हमारे और परमेश्वर के बीच में एक शांति बन जाए। Today, on the day of Good Friday, I am standing here to tell you that the blood of Jesus, which He shed 2000 years ago on the cross, you can claim that blood upon you, and through that blood, you can get forgiveness of sin, you can get reconciled with God. और आज शुभ शुक्रवार के दिन मैं आपके सामने खड़े होता हूँ और मैं कहता हूँ आपको कि आज जो है आप यीशु मसीह के उस लहू के अंदर आ सकते हो। यीशु मसीह जिसने कलवरी क्रूस पर आपके और हमारे लिए बलिदान दिया, उसके लहू के अंदर आ सकते हो, उसके लहू को कबूल कर सकते हो और परमेश्वर से आपका फिर से एक बार मेल मिलाप हो सकता है। Before we close today, on the first part of the importance of blood, we have still 6 points to go. We will come on Sunday again. That was the Easter day. And on that day, we are going to tell you the remaining 6 importance of the blood of Jesus Christ. और आज जो है हम अंत करेंगे। पहली 4 बातें आज हम लोग ने सीख ली लहू के बारे में, और जो पुनरुत्थान दिन है, जो रविवार है, उस दिन हम फिर आएंगे और हम बाकी की 6 बातें जानेंगे। Now, before we close, let's look to 1 Colossians 1:20 and 21. और अंत करने से पहले एक वचन की ओर देखेंगे, कुलुसियों का पहला अध्याय और 20वां और 21वां वचन। And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether there may be things in the earth or things in the heaven, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by the wicked works, yet not now has been reconciled. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से में अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। Yes, He reconciled you in such a way that you shall be without blemish. और उसने तुम्हारा ऐसा मेल मिलाप कर दिया कि तुम परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष होकर जाओ। Before you were alienated as enemy of God because of your wicked works. और पहले आप जो है वो परमेश्वर के शत्रु थे अपने बुरे काम के कारण। Now let me tell you one of the important things in the Bible. Bible says your good work cannot give you forgiveness of your sins. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो पवित्र शास्त्र कहता है वो ये कहता है कि आपके अच्छे कार्य आपको आपके पापों से आपको उससे क्षमा नहीं मिलती है। Forgiveness of sins only comes through the blood. और पाप का जो है और जो पापों की क्षमा जो है वो सिर्फ लहू के द्वारा आती है। The blood should be pure blood. और लहू जो है वो शुद्ध लहू होना चाहिए। And that is the reason you and I need to trust the blood of Jesus. और इसलिए आप और हमको जो है यीशु मसीह के लहू पर भरोसा रखना है। Today I want to challenge you on this Good Friday day. और मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूँ शुभ शुक्रवार के दिन। Before I close, I would like to tell you that the sins of the world was put upon Jesus Christ, and because of which Jesus died on the cross. और अंत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसार के जितने पाप थे वो यीशु मसीह के ऊपर डाले गए थे, जिसके कारण यीशु मसीह क्रूस पर मरे। Bible says that he was of no sin. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो पाप से अज्ञानित था, Until God the Father brought all the sins of the world and put the sins upon his shoulder. जब तक परमेश्वर पिता ने जो है संसार के जितने भी पाप थे वो लाए और उसके जो है उसके कंधों पर डाले। And through the blood which was going from the cross,
the blood which was pure and holy. Under this blood, you and I got the plan of redemption. और जो लहू जो है जो क्रूस से आया, जो शुद्धता और पवित्रता, उस लहू के द्वारा हम जो है बच गए। I would like to tell you about the first death in the Bible. और मैं आपको सबसे पहले मृत्यु के बारे में बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र में। Who died first? सबसे पहले कौन मरा? There was Adam and Eve. They had two children, Abel and Cain. और आदम और हवा के दो बच्चे थे, अबेल और केन। And Abel and Cain both brought offering to God. और हाबिल और केन दोनों ने परमेश्वर के सामने अर्पण लाया। Abel was a shepherd and Cain was a farmer. और हाबिल था वो एक चरवाहा था, और केन जो था वो एक किसान था। Abel brought the best offering to God. और हाबिल ने जो है परमेश्वर को सबसे उत्तम भेंट लाया परमेश्वर के Bible पास। says in book of Hebrew, Abel brought the offering to God by faith, and by faith God accepted his offering. और पवित्र शास्त्र कहता है इब्रानियों की किताब में कि हाबिल ने जो है परमेश्वर को अर्पण लाया विश्वास के द्वारा, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसका अर्पण स्वीकार किया। Let me tell you, beloved, Cain's offering was rejected by God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि परमेश्वर ने केन की जो भेंट थी उसको नकार दिया। Cain became very upset with his brother. और केन बहुत ही उदास हो गया उसके भाई से। Bible says Cain killed Abel. पवित्र शास्त्र कहता है कि केन ने हाबिल की हत्या कर दी। This was the first murder which took place upon the earth. और ये सबसे पहली हत्या थी जो संसार में हुई। This was the first time the earth saw the blood of the human being. और ये सबसे पहली बार था जब धरती ने जो है वो एक किसी इंसान का लहू देखा। Bible says God told Cain, the blood of Abel is asking justice. और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने केन को कहा कि हाबिल का लहू जो है वो न्याय के लिए रो रहा है। It is speaking about justice. और वो न्याय की बात कर रहा है। Let me tell you, the blood speaks. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लहू बोलता है। The blood speaks. लहू बोलता है। The blood speaks. लहू बोलता है। Jesus Christ, who was without sin, his pure blood also speaks for us. यीशु मसीह जो बिना किसी लहू के थे, पाप के थे, उनका लहू आपके और हमारे लिए आज बोल रहा है। Let me tell you, beloved, today on the day of Good Friday, I want to tell you, if you want to get saved, you can get saved only by trusting and having faith on the blood of Jesus Christ. और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुभ शुक्रवार के दिन आप जो है वो बच सकते हो, पर आप एक ही जो है रास्ते से बच सकते हो। एक ही उद्धार का तरीका है आज आपके पास कि आपको जो है यीशु मसीह के लहू के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। Those who trust on the blood of Jesus and have faith in the blood of Jesus are the one who are going to get saved. और जो यीशु मसीह के लहू पर भरोसा और विश्वास रखते हैं वही बचेंगे। Let me tell you, salvation is like a bus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ उद्धार जो है वो एक बस की समान है। God is the driver. और परमेश्वर जो है वो वो गाड़ी को चलाने वाला है। And Jesus is the conductor. और यीशु मसीह कंडक्टर है। You cannot enter into the bus of salvation till you have that ticket which is called the blood of the Lamb. और आप वो बस में अंदर नहीं जा सकते तब तक, उद्धार के बस में आप तब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक आपके पास वो टिकट नहीं है जो है मेमने के लहू का टिकट। Let me tell you, conductor Jesus is going to ask you whether you have come under the blood. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कंडक्टर है यीशु मसीह वो आपको पूछने वाला है कि क्या आप उसके लहू के नीचे आए हो। Today is my challenge to you. If you have faith and trust in the blood, all your sickness is going to be healed, because Bible says by his stripes
we are been healed. और आज मेरी चुनौती है आपको, अगर आपके पास विश्वास है, भरोसा है यीशु मसीह के लहू के अंदर, तो पवित्र शास्त्र कहता है कि आपको चंगाई जरूर मिलेगी। Today we are not going to talk about the victory, because on the day of the resurrection, the Easter Sunday, we are going to talk how the blood gives us the victory. और आज हम विजयी के बारे में नहीं बात करेंगे, परंतु हम जो रविवार के दिन, जो पुनरुत्थानित रविवार है, उस दिन हम बात करेंगे कि लहू हमें कैसे विजयी देता है। Today, those who are listening on the YouTube, I challenge you today that you need to proclaim and believe and have faith and have trust upon the blood of Jesus Christ, which was shed 2000 years ago on the cross of Calvary. और आज जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपको जो है आज आप जो है आप भरोसा रखो और विश्वास करो यीशु मसीह के लहू के अंदर। Let me tell you, you need to claim the blood upon your life. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको लहू को अपने जीवन में कबूल करना पड़ेगा। You need to proclaim the blood upon your life. और आपको लहू की घोषणा करनी पड़ेगी अपने You जीवन need to में। come under the covering of the blood of Jesus Christ. और आपको यीशु मसीह के लहू के अंदर छिप जाना पड़ेगा। If you have any person who is sick in your family, just claim the blood of Jesus over their life and you will see healing shall flow. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप कोई आपके परिवार में बीमार व्यक्ति है, तो आप यीशु मसीह के लहू को उसके पूरे शरीर के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर आप कबूल करें और आप देखें चंगाई बहेगी। The purpose of the coming of Lord Jesus Christ upon the earth was not to perform miracles, was not to heal people, but the main purpose was to reconcile man with God by shedding the blood on the cross of Calvary. और यीशु मसीह के आने का मकसद चंगाई करने का नहीं था, यीशु मसीह के आने का मकसद चमत्कार करने का नहीं था, परंतु यीशु मसीह के आने का मकसद लहू बहाने का था, जिसके द्वारा मनुष्य और परमेश्वर का एक फिर मेल मिलाप हो जाए। So today's Good Friday brings you a message at your doorstep. Believe in the blood. और आज शुभ शुक्रवार आपके घर पे एक संदेश को लाता है, आपके दरवाजे के सामने, कि आप लहू पर विश्वास करें। Jesus says, I am knocking at your door. यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाता I हूँ, am knocking at your मैं door. तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाता The हूँ। blood of Jesus will cover you up. यीशु मसीह का लहू जो है वो आपको ढक देगा। You know why people hide from God? Because they are naked. और आपको पता है लोग परमेश्वर से छिपते क्यों है? क्योंकि वो नंगे हैं। Sin makes you naked. और पाप आपको जो है नंगा बना देता है। Sin brings shame. और पाप शर्मिंदगी लाता है। But when you come under the blood of Jesus, पर जब आप यीशु मसीह के लहू के अंदर आते हो, Jesus gives us a new garment, a garment of righteousness, garment of praise, and we all our sins we are cleansed. तब परमेश्वर हमें एक नया कपड़ा देता है पहनने के लिए, वस्त्र देता है पहनने के लिए, धार्मिकता का वस्त्र और जो है स्तुति का वस्त्र। I hope so you have understood the message of Good Friday today. I gave you the 4 important points of the blood, which I want to tell you. Blood gives life. This was the first point which we talked about. और मैं आशा रखता हूं कि आप आज शुभ शुक्रवार का जो आपका जो संदेश है वो आपको समझा होगा। 4 चीजों के बारे में मैंने बताया, जो यीशु मसीह का लहू है उसके 4 चीजों के बारे में बताया। पहला, लहू जो है वो जीवन है। Second point, blood gives atonement. दूसरा, लहू जो है वो प्रायश्चित लाता है। Atonement means becoming one with God. और प्रायश्चित का मतलब यीशु मसीह के साथ एक हो जाना, परमेश्वर के साथ एक हो जाना। Yes, the sin which made you and God apart and very big distance, because of the blood you and God become one. और पाप ने जो है वो दूरी ला लिया था आप और परमेश्वर के बीच में। अब
यीशु मसीह ने उस दूरी को निकाल दिया है और अब आप और परमेश्वर एक हो। The third thing what the blood does, gives you forgiveness of sins. तीसरी चीज जो लहू करता है वो आपको पापों से क्षमा करता है। Fourth thing what the blood does, reconcile you with God and gives you a firm relationship as father and his son. और चौथी चीज जो लहू करता है वो है कि आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर देता है आपका, और आपका एक रिश्ता बना देता है परमेश्वर के साथ, बेटा और Today God gives you पिता an का। opportunity to have faith and trust on the blood of Jesus Christ. और परमेश्वर आज आपको एक मौका देता है कि आप विश्वास कर सकते हो और भरोसा कर सकते हो यीशु Till मसीह today के you might ऊपर। have trusted and kept faith on so many things. I request you, I pledge you, I ask you that today have faith and trust on the blood of Jesus and just see what happens in your life. और आज तक आपने जो है काफी सारे लोगों पर और चीजों पर भरोसा रखा होगा, परंतु मैं आपको कहता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आज आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखो। Today as you come and trust and have faith on Jesus, your sins will be forgiven. और आज जैसे आप आते हो, आप भरोसा करते हो, विश्वास रखते हो यीशु मसीह के ऊपर, आपके पाप जो है उसको क्षमा किया जाएगा। Thank you for obliging our request. और धन्यवाद हमारे इस विनती को मानने के लिए। As you oblige and as you pray behind us, today we are going to pray for claiming the blood upon our life. और जैसे आप मानते हो, आज हम प्रार्थना करने वाले हैं लहू को कबूल करने के लिए हमारे जीवन में। Wherever you are today, I want you to raise both of your hands. और जहाँ पर भी आप हो, आप अपने दोनों हाथों को उठाओ। Whether you are in the train, whether you are in the car, whether you are in the bus, whether you are sitting at home, whether you are in the office watching this video, I request you to raise your hands for 2 minutes to claim the blood of Jesus which is shed 2000 years ago. और जहाँ पर भी आप हो, आप ऑफिस में हो, गाड़ी में हो, घर पर हो, जहाँ पर भी आप हो, आप अपने हाथों को उठाओ कि आप यीशु मसीह के लहू को जो है आज आप पालो। Thank you Jesus for everyone who is watching us on the YouTube. धन्यवाद यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए जो हमें यूट्यूब पर देख रहा I है। pray in the name of Jesus मैं Christ. प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। I pray in the name of Jesus मैं प्रार्थना Christ. करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Let the blood of the Lamb shall come upon them. और मेमने का लहू उनके ऊपर आ जाए। As they ask for the blood to come upon their life. और जैसे वो मेमने के लहू को मांगते अपने जीवन के ऊपर, Just open your mouth and ask for that blood to come upon you. और सिर्फ अपने मुंह को खोले और उस लहू को मांगे अपने जीवन के ऊपर। Have faith and trust on that blood. और विश्वास और भरोसा को रखो उस लहू के When you have ऊपर। faith and trust upon that blood, you will be saved. और जब विश्वास और भरोसा है आपका उस लहू के ऊपर, तब आपको जो है बचाया जाएगा। The blood is going to bring healing in your body. और लहू जो है वो चंगाई को लेके आएगा आपके शरीर The में। blood is going to bring that atonement. और लहू जो है वो प्रायश्चित को लेके आएगा। The blood will bring forgiveness of sin. और लहू जो है वो पाप से आपको क्षमा दिलाएगा। The blood will bring life to you. और लहू जो है वो जीवन को लेके आएगा। The blood will reconcile you with God. और लहू जो है वो आपको परमेश्वर से फिर से जोड़ देगा। Just claim the blood of Jesus. और सिर्फ परमेश्वर के लहू से जो है सिर्फ परमेश्वर के लहू को आप कबूल करें। Let me tell you, as you are claiming the blood, you are finding newness coming in your life. और जैसे आप परमेश्वर के लहू को जो है कबूल करते हो, आप देख सकते हो कि आपकी जीवन में एक नई चीज, एक नयापन आएगा। And you are going to get healed. और आपको चंगाई मिलेगी। The blood is going to cleanse you out. और लहू जो है वो आपको चंगाई देगा। Thank you for listening to our message today. धन्यवाद हमारे संदेश को सुनने के लिए। This was not ours, but this was the message given to you by the Lord Jesus Christ, who died for your sins 2000 years ago. ये हमारा संदेश नहीं, परंतु यीशु मसीह का संदेश था जो आपके पाप के लिए मरे 2000 साल पहले। In Jesus' name we यीशु मसीह के pray. नाम से हम प्रार्थना करते In हैं। Jesus' name we यीशु मसीह के pray. नाम से हम प्रार्थना And करते all हैं। God's people said amen. Amen.
Amen. May the Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We have not completed our message. हमने ये समाप्त नहीं किया हमारा On संदेश। the Easter Sunday, we will continue the remaining 6 points, the importance of the blood. और पुनरुत्थानित जो रविवार है उस दिन, पुनरुत्थान का जो रविवार है उस दिन हम जो है 6 और बातें के बारे में बात करेंगे, लहू के बारे में। I can tell you today, मैं आपको बता सकता हूँ आज, the blood of Jesus, if you have claimed upon your life, you are saved. अगर आपने यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन के में कबूल किया तो आप बच जाओगे। Your sins are forgiven. तब आपको जो है तब आपके पापों को क्षमा किया जाएगा। All sins, सारे पाप, past, present and future. भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, सबके पाप। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमीन।